हेलो फ्रेंड्स, आई एम अदिति एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, हम सब जानते हैं कि अभी यूपी टेट का नोटिफिकेशन आया है एंड 27 मार्च से इसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो यूपी टेट के एग्ज़ाम का सिलेबस कैसा है, उसका पैटर्न कैसा है, उसमें कौन कौन सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, यही सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर कोई ये बोलता है कि सीटेट एंड यूपी टेट दोनों एक समान है, सिलेबस सेम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सीटेट में पेडागोजी के पोर्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, बट यूपी टेट अगर आप यूपी टेट से कंपेयर करते हो तो यूपी टेट में जो कंटेंट हैं उसमें जो थियोरेटिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मतलब कि पेडागोजी में मात्र 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं या कभी कभी आते ही नहीं हैं। ठीक है, तो यूपी टेट के एग्जाम पैटर्न कैसे हैं, पेपर 1, पेपर 2, बाकी सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आज हम यूपी टेट के जो भी पैटर्न हैं, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के जो भी सब्जेक्ट हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप देख रहे हैं यूपी टेट पेपर फर्स्ट है एंड पेपर सेकंड है। अगर आप पेपर फर्स्ट देने जा रहे हो या फिर पेपर सेकंड जा रहे हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, सीडीपी आपके 30 क्वेश्चन रहते हैं 30 मार्क्स के, हिंदी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मैथ्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स एंड ईवीएस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। मतलब कि पर क्वेश्चन एक एक नंबर का होता है। ठीक है, इसमें टोटल 150 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड आपके पास 150 मिनट होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। पेपर सेकंड आप ऐसे देख लो, सीडीपी 30 मार्क्स 30 क्वेश्चंस, हिंदी 30 मार्क्स 30 क्वेश्चंस, इंग्लिश 30 मार्क्स 30 क्वेश्चंस, ये तीनों का सेम रहता है। ठीक, इसके बाद अगर आप पेपर सेकंड देने जा रहे हो तो कुछ बच्चे मैथ्स से रहते हैं, मतलब कि साइंस ग्रुप से, एंड कुछ बच्चे एसएसटी से लेते हैं। ठीक है, जिसमें आपके हिस्ट्री आ सकते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स सब अप्लाई होते हैं। तो मैथ्स एंड साइंस के 60 क्वेश्चंस एंड एसएसटी के 60 क्वेश्चंस। अगर आप मैथ्स ग्रुप से हो तो मैथ साइंस के 60 क्वेश्चंस आएंगे 60 मार्क्स के। अगर आप एसएसटी से हो, एसएसटी के 60 क्वेश्चंस आएंगे 60 मार्क्स के। ठीक है, इसमें सारे इंक्लूड होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, अभी ये चीज़ें आपको हर वीडियो में मिल जाएंगी कि हाँ पेपर कैसे आते हैं, पेपर के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, बाकी कितनी नंबर के कितने सब्जेक्ट से आते हैं। बट ये चीज़ें डिस्कस करने की इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका समझिए मैथ्स है, ठीक है, या फिर सीडीपी है, तो उसमें जितने चैप्टर्स होते हैं ना, मतलब कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चैप्टर्स बहुत होते हैं, समझ लीजिए आप अगर हिंदी ले लिए तो उसमें हिंदी में बहुत सारे चैप्टर्स होंगे। अगर आप मैथ ले लो, मैथ में बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, चैप्टर्स होंगे। बाकी अगर आप इंग्लिश ले लो तो इंग्लिश में बहुत सारे चैप्टर्स होंगे। ठीक है, उस सारे चैप्टर में आपको कितने मार्क्स का, कितने चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। सो फ्रेंड्स, आज हम पेपर फर्स्ट का पूरा मैथ्स का सिलेबस सबसे डिस्कस करने वाले हैं, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट में। तो आपका फर्स्ट आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ी चैप्टर है। ठीक है, इसमें सारे इंक्लूड्स हो जाते हैं, जैसे कुछ होते हैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब सारी चीज़ें होती है नंबर सिस्टम में। 2 से 3 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन HCF एंड LCM 1 मार्क्स के आते हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन 1 मार्क्स के, परसेंटेज 1 से 2 मार्क्स, प्रॉफिट एंड लॉस 1 मार्क्स, टाइम एंड वर्क 1 मार्क्स, सिंप्लीफिकेशन 2 से 3, CI एंड SI 1 से 2, एवरेज 1, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस 1, एज 1, मेंसुरेशन 2 से 3 मार्क्स, ज्योमेट्री 2 से 3 मार्क्स, कैलेंडर 1 मार्क्स, पेडागोजी 1 से 2 मार्क्स एंड DI 2 से 3 मार्क्स। ठीक है, ये सारे ऐसे ही नहीं बनाया गया है, पिछले जो 5 सालों के 5 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं यूपी टेट के, उसको सारा देख करके उसमें से कौन कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं वही सारा यहाँ पे लिखा गया है, सारा नोट किया गया है, डिस्कस किया गया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। मतलब कि अगर मैं बोलूँगी आपके पास टाइम कम है तो आप वो सिलेबस पहले उठाओ, वो चैप्टर पहले उठाओ जिसमें से ज़्यादा मार्क्स से पूछे गए हैं। जैसे कि आपका नंबर सिस्टम हो गया। ठीक है, ये यूपी टेट की बात नहीं, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो ना तो नंबर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम हो गया, देन आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, इसके बाद आपका मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, DI, ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो हर एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप यूपी टेट ले लो, सीटेट ले लो, सुपर टेट लो, किसी में भी अगर आप बैंकिंग एसएससी में भी जा रहे हो ना तो भी चैप्टर्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इससे बहुत ज़्यादा नंबर कवर किए जा सकते हैं पढ़ करके। बाकी इसमें आपको किसी भी चैप्टर अगर डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। कोशिश यही रहेगी कि जितने भी चैप्टर्स हैं सारे सीरियल वाइज लाइन से आपके लिए बनाया जाए, आप उसको देख सकते हो। आप अभी पेपर 1 का सारा सिलेबस देखे थे, सारा पैटर्न देखे थे, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी भी पेपर 2 पे मैथ्स पे आ जाइए, आप देख लो नंबर सिस्टम, HCF एंड LCM, रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन, CI एंड SI, एवरेज, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एज, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, पेडागोजी, अलजेब्रा, सेट्स, प्रोबेबिलिटी, बैंकिंग, DI, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है,
आप अगर देखोगे ना तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, जो सिलेबस आया, उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रिग्नोमेट्री या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये दोनों चैप्टर्स नहीं इंक्लूड है। बट क्वेश्चन पेपर आप प्रीवियस ईयर का अगर सॉल्व करोगे, देखोगे, रियलाइज़ करना कि जो ट्रिग्नोमेट्री से एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है, दोनों में से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर रह रहे हैं। आप प्रीवियस 5 ईयर्स के जो भी क्वेश्चन पेपर है उसको आप सॉल्व करने बैठोगे तो आप जरूर देखोगे कि पेपर सेकेंड जो है मैथ्स का, ठीक है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आए हैं। बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी 1 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप पूरा सिलेबस कवर करके चलो, ताकि ये ना रहे कि हाँ कोई भी चैप्टर स्किप कर दिया, कोई भी चैप्टर आपसे छूट गया हो। ठीक, अगर आप ये पूरा तैयारी कर लेते हो तो ये बस यूपी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए भी काम आ सकता है। बाकी आप अदर को भी एग्जाम आगे देने जा रहे हो तो उसके लिए भी काम आ सकता है। ठीक, तो आप बस टारगेट यूपी टेट लेकर के ना चलो कि हाँ आप यूपी टेट पढ़ो, बाकी चीज़ें नहीं करनी है। आप मैथ्स एक बार ऐसा पढ़ो कि हाँ अगर पूरे चैप्टर्स आप कवर कर लिए स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक, तो फिर आपको अदर कोई किसी भी चैनल से, किसी भी वीडियो से आपको या फिर किसी भी बुक से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार पढ़ो लेकिन सही से पढ़ो, ठीक है। नहीं तो आपको यूपी टेट आया तो फिर आप मैथ्स पढ़े, ठीक है, फिर अगर नेक्स्ट कोई भी एग्जाम आया तो उसके लिए आप मैथ्स पढ़े। तो इससे अच्छा आप एक बार मैथ्स कवर कर लो, एक उठा पूरा सीरियल वाइज पूरा पढ़ते जाओ स्टार्टिंग से, ताकि कोई भी चैप्टर्स ऐसा ना हो जिससे क्वेश्चंस आए और आपसे वो सॉल्व ना हो पाए, ठीक है। तो ये सारे जो इसमें मार्क्स लिखा गया है 1 से 2 मार्क्स या 1 मार्क्स या 1 मार्क्स, 1 से 2, 1 2 2 1 मार्क्स, 1 से 2 मार्क्स, ये सारा पेपर एनालाइज करने के बाद ही यहाँ पे लिखा गया है। लास्ट 5 ईयर्स के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया गया है, देखा गया है, देन उसके बाद पूरा यहाँ पे नोट किया गया है, ठीक है। बाकी आपको अगर सिलेबस में कोई डाउट हो, यूपी टेट के नोटिफिकेशन में कोई समझ ना हो, कोई भी लाइन ऑफिशियल जो भी नोटिफिकेशन आया, अगर उसमें कोई डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं डाउट क्लियर कर दूँगी आपकी, ठीक है। बाकी आपकी शायद नेक्स्ट क्लासेस में जो भी हैं, ये सारा जो भी सीरियल वाइज चैप्टर्स हैं, इस सब पे वीडियोस मिलते रहेंगे। आई होप आप सब अच्छे से तैयारी करोगे, ठीक है, और अपना यूपी टेट के आप हर एग्ज़ाम क्लियर करोगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।